4e। सवाल नंबर 8, ये कट हो गया था। ठीक है, दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गमूल 89 है। संख्याओं याद कीजिए। ठीक है, हमने इनको लगाया था उस दिन, आधा कट हो गया था। माना संख्या x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, दो संख्याओं का योग मतलब इनका जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक है, तो हमने बराबर 13 कर दिया। संख्याओं के वर्गों का योग, इनका वर्ग करेंगे तो 89 आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर हम इसको पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है, तो x का मान या y का मान कोई एक मान निकल गया। ठीक है, तो y इधर प्लस में तो इधर जाएगी माइनस में, तो 13 माइनस y। ठीक है, समीकरण 1 हो गई। समीकरण 1 से मतलब x का मान निकाल लिया। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में रखेंगे तो इसमें हम y का किसका x का मान रखेंगे इधर पर। ठीक है, तो एक जैसी राशि बनेगी। 13y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब इसका हम सूत्र खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये समीकरण बनेगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89। इसको हमने क्या किया, एक वाई ये वाई स्क्वायर वाले जोड़ लिए, 2y हो गया माइनस 26y। 169 इस तरफ आए में प्लस में। ठीक है, ये इधर का में माइनस में, जब ये उठा कर जब इधर लाएंगे घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण में 2 का हमने पूरे में भाग दे दिया। ठीक है, इसमें 13 आएगा, इसमें 2 खत्म हो जाएगा, इसमें 40 आएगा। अब हमको 40 के फैक्टर करने हैं, तो 8 पंच 40 होता है। जोड़ने घटाने कितना मिलना चाहिए? 13। ठीक है, जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। इसमें हमको y कॉमन है। ठीक है, y माइनस 8 बचे, इसमें माइनस 5 कॉमन है, y माइनस 8 माइनस अंदर प्रेस हो जाएगा, y माइनस 8 पुनः कॉमन है। ये और ये इसमें और इसमें ये y माइनस 8 पुनः कॉमन है। क्या बचेगा? y माइनस 5 बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? ये इधर गए में माइनस, दूसरी तरह प्लस, ये माइनस में प्लस में। ठीक है, तो x प्लस वाई में हम मान रख रहे हैं। ठीक है, तो y बराबर 8, तो x का मान कितना निकलेगा? 8 रख दिया, y का इधर हो। ठीक, तो x बराबर कितना निकला? 5। इसी प्रकार जब हम 5 रखेंगे x का मान y का मान, तो x निकलेगा 8। ठीक है, अतः x का मान y का मान कितने होंगे? 5 का मान 8। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा था? दो संख्याओं का योग 13, अगर इनका योग करेंगे, ठीक है, तो 8 और 5 जोड़ेंगे, ठीक है, क्या आएगा? 13। या 5 और 8 जोड़ेंगे तब भी 13 आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन संतुष्ट है। दूसरी, संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? अगर संख्याओं का वर्ग करेंगे, ठीक है, वर्ग करेंगे, संख्या कितनी थी? 5 का मान 8। ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे 25, 8 का वर्ग करेंगे 64। अगर इसको जोड़ेंगे तो 89 आएगा। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 89 है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? 9 नंबर, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से 1/20 है, तो संख्या याद कीजिए। ठीक है, 9 नंबर सवाल, माना संख्या x, ठीक है, संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो इसके नीचे 1 होगा ना, तो 1/x। ठीक है, ये संख्या मानी हमने x। ठीक है, संख्या का व्युत्क्रम 1/x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग मतलब जो कितना है? 2 से 1/20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। एलसीएम आएगा x, तो इधर क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 20 40, 40 और 1 41, 41/20। ठीक है, अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा कर लें, तो इधर आएगा 20x स्क्वायर प्लस 20 बराबर 41।
एक्स, ठीक है। इसको पक्षांतर कर लें, 20x² माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। अब हमको इसके करने हैं गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड कैसे करेंगे, 20 का 20 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400, कितना आएगा 400, और 400 के आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है। हमको लाना कितना 41, ठीक। तो 55 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 16, 16 25 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, ठीक है। माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। इसमें देखिए कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5x कॉमन है, क्या बचेगा 5 चौको 20 और 55 25, ठीक है। इसमें x² है तो एक x बचेगा, इसमें एक x है तो बाहर आ जाएगा, इसमें भी एक बाहर आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन है 4 चौको 16x माइनस अंदर प्रवेश हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4x माइनस 5 पुनः कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा 5x माइनस 5 बराबर 0। इस तरफ ये संख्या का है गुणा में इसके साथ लगी जाएगी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x के मान क्या निकलेंगे, ये क्या है प्लस में माइनस में, प्लस में बनेगा ये गुणा वाला भाग में जाएगा, इसी प्रकार ये प्लस में बनेगा जाके उस तरफ गुणा वाला भाग, ठीक है। तुम्हारे पास संख्या आ गई 5/4 और 4/5, ठीक है। अब देखिए इसको अगर संतुष्ट करना है, अपने आंसर चेक करना है, ठीक है। देखिए संख्या हमारे पास है 5/4 और 4/5, ठीक है। वो कह रहा है संख्या, ये x का मान संख्या निकली ना, तो संख्या, ठीक है। संख्या का व्युत्क्रम अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या आएगा 4/5, ठीक है। इसका व्युत्क्रम, वो कह रहा है इनका योग कितना है 2 से 1/20 मतलब 41/20, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। एलसीएम आएगा 20, ठीक है। अब देखो 5 चौको 20, 5 आ गया, 5 के ऊपर गुणा करेंगे 25 आएगा, ठीक है। ये सब प्लस 5 चौको 20, 4 आएगा, 4 चौको 16, ठीक है। 5 चौको 20, 4 बार 4 चौको 16 और 16 और 20 जोड़े इतना आ जाएगा, 1 मिनट, 5 चौको 4 पंचे 20 तो 25 हो गया था, ठीक है। 25 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41, ठीक है। 41/20, ठीक है, यह बनेगा, ठीक है। यह आ भी रहा, ठीक है। इनका अगर 5/4 करेंगे या 4/5 करेंगे, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। 10 सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 6 से 1/6 है, तो संख्या क्या कीजिए, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम है। क्या कह रहा है, माना संख्या x, ठीक है, संख्या का व्युत्क्रम ठीक है, कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। x ये प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या कह रहा है, संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना है 6 से 1/6, ठीक है। योग संख्या और संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम है उल्टा,
इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6×6 = 36, 37/6। ठीक है, इसका इधर एलसीएम लेंगे। अरे इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे। 6x² + 6 बराबर 37x। 37 सबसे उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 37x माइनस में आएंगे। ठीक है, माइनस में प्लस 6 बराबर 0। अब इसके बाद में फैक्टर। ठीक है, 6×36, 36 और 1 37 होता है। ठीक है, 36x माइनस 1x, इसमें 6x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 6। इसमें -1 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 पुनः कॉमन है, क्या बचेगा 6x माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद क्या निकलेंगे, प्लस माइनस में दूसरी तरफ प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा दूसरी तरफ गुणा वाला भाग में। ठीक है, ये दो मान निकलेंगे। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्या माना संख्या x। ठीक, x अगर हम इसको लेंगे, ठीक है, तब भी यही मान संख्या, चाहे x 6 लें या 1/6 लें। ठीक है, अगर ये लेंगे इधर 6 रखेंगे। ठीक है, इधर 6 रखेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, ये आएगा। ठीक है, जैसा अगला सवाल में किया था भाई। सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। ठीक है, अगर वो सम कहेगा या विषम कहेगा तो हम मानते हैं 2x के साथ। अगर सम कहेगा तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर 2x + 4 जोड़ेंगे। अगर विषम कहेगा 2x + 1 जोड़ेंगे या 2x + 3 जोड़ेंगे। ठीक है, सम विषम में ये कंडीशन होती है। इसमें वो सम विषम कुछ कह नहीं रहा। ठीक है, दो क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो माना पहली क्रमागत संख्या x तथा दूसरी क्रमागत संख्या x + 1। ठीक है, अगर सम कहेगा या विषम कहेगा तो 2 जोड़ के काम करेंगे। ठीक है, वरना सीधे सीधे x और x + 1 हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, 11 नंबर सवाल है ना, ये निम्नलिखित दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, मतलब इनका वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो x², इसका वर्ग करेंगे तो x² बराबर योग कितना है 221। ठीक है, वर्गों का योग, योग मतलब जोड़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। x² प्लस इसका वर्ग करेंगे तो x² + 1 + 2x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, 2 का जब एक गुणा करेंगे 2 ही आएगा। ठीक है, 221। ठीक है, ये x कितने हो जाएंगे 2x² + 2x। ये जब 221 इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। अगर एक घटाएंगे कितना बचेगा 220 बराबर 0। 2 का पूरे समीकरण में भाग जा रहा है। ठीक है, तो इसका भाग दे लें। ठीक, भाग देने से ये होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन सरल हो जाता है। ठीक है, तो x² अभी हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। इसका इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 440 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा x² + x - 110। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। हमको ये 110 के फैक्टर करना पड़ेगा। क्लियर, देखो 110 के फैक्टर अगर हम 110 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 = 55,
11 मतलब 2 दूनी 8 5 दूनी 10। 10 में अगर हम 11 में से 10 घटाएंगे, ठीक है, तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। क्लियर है? 210 के जब फैक्टर है 55 11, ठीक है, तो 10 और 11 हो जाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और 11x माइनस 10x 110 बराबर 0। ठीक है, इसमें x कॉमन है तो x प्लस 11 बचेगा। इसमें माइनस 10 कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस 11 माइनस अंदर प्रवेश प्लस हो जाएगा 11 बराबर 0। तो x प्लस 11 x माइनस 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11 कामा 10। ठीक है, क्लियर है? लेकिन हमसे पूछा क्या था, क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों वर्गों का योग इतना है। ठीक है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। इसको बस समीकरण बनाना था, हल नहीं करना था, ये बनाना था ये। ठीक है, समीकरण बनाना था, हल नहीं करना था। ठीक है, या फिर इतना सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मेन समीकरण मेरे पास ये है। ठीक है, यही बनाना था, ये बनाना था ऊपर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 221। ठीक है, ये समीकरण है मेन। ठीक है, ये हमको बनाना था, ये सॉल्व नहीं करना था। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मानने के लिए। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करना है। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक, बराबर 0। अब इसको हमको हल करना है। देखो, इसके फैक्टर करेंगे तो होंगे नहीं, क्यों कि इसके 2 के फैक्टर करेंगे, 2 से कट जाएगा, एक बार आएगा हमको, फिर 1 से कट जाएगा हमको, बीच में कितना लाना, 4। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, 2 दूनी 4, 2 और 2 कर लेंगे। ठीक है, तो जो अगर गुणा करने के बाद ये 4 तो मिलना, इधर 4 मिलना भी चाहिए ना, इधर 2 ही है। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार इसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, एक सूत्र होता है, ठीक है, जो आगे पढ़ के आए हैं। ए का मान कितना है इसमें, 1। ठीक है, बी का मान 4 और सी का मान 2। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है, ठीक, गुणा में, इसके गुणा में 1 है ना, तो वो ए का मान होता है। जो खाली एक्स के गुणा में होता है वो बी का मान, जो अचर पद होता है वो सी का मान होता है। ठीक है, सूत्र था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। जब समीकरण इसके जब गुणनखंड नहीं होते इस प्रकार, ठीक है, तो फिर हम ये सूत्र लगा के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, एक्स बराबर बी का मान कितना है, 4 प्लस माइनस बी का मान 4 का वर्ग माइनस 4, ए का मान है 1 और सी का मान है 2 बटे 2a। एक्स बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 बटे 2 -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में जब 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो 8 ये हमने लिख दिया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया 2 अंडर रूट का। इसमें ऊपर कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2। हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। बस यही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए, 11 का 13 नंबर देखिए। सवाल नंबर 13, क्या कह रहा है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है,
हमने अभी बताया था, ठीक है। जब सम विषम की बात करेगा, ठीक है, तो 2x करके मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर सम करेगा 2x+2, अगर विषम करेगा 2x+1 और 2x+3, 2x+5, इस तरीके से। इसमें सम वाली फिर जुड़ते जाएंगे, इसमें विषम वाली जोड़ेंगे, इसमें सम वाली जोड़ेंगे, ठीक है। माना पहली क्रमागत विषम संख्या 2x+1 तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या 2x+3, ठीक है। वो क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290, ठीक है। तो इन्हें क्या करेंगे, वर्गों का योग मतलब जोड़, ठीक है। कितना है, 290, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो संख्या ज्ञात करने बोल रहा ना। देखो इसका जब वर्ग करेंगे तो 4x² a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 दूनी 4x, इधर करेंगे 4x² प्लस, ठीक है, 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12x बराबर 290, ठीक है। ये x² है, ये x², इसको आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 4 8x²। ये x है, ये x है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16x, ठीक है। 9 ये है, 1 ये 10, ठीक है। 290 जब इधर प्लस में इधर आएंगे माइनस में, जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 280 बराबर 0, ठीक है। देखिए इसमें 8 से भाग जा रहा है, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 एक 8, 8 का 24, 8 40 जा रहा है, ठीक है। तो हम 8 में पूरे से भाग दे रहे हैं, x² प्लस 2x माइनस, इधर कितना आएगा, 8 3 24 और 8 40 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण बन गया। अब 35 के गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 7 बना 35, ठीक है। अगर 7 में 5 घटा देंगे तो हमको 2x मिल जाएगा, ठीक है। तो x+7, ठीक है। इसमें x कॉमन ले लिए, -5 कॉमन ले लिया, x+7 अंदर माइनस प्रवेश हो जाएगा, प्लस बना देगा। तो x+7 और x -5 बराबर 0, ठीक है। तो x के मान क्या आ जाएंगे, -7 +5, ठीक है। तो हमको संख्या निकालनी थी, ठीक है। ये हमने x के मान निकालने, तो संख्या है, ठीक है। पहली संख्या क्या थी, 2x+1, ठीक। तो x के मान अगर 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 11, तो पहली विषम संख्या कितनी आ जाएगी, 11। दूसरी हम रखेंगे अगर 2x+1 में 2x कितनी है, दूसरी 2x+3 है ना, ये इसमें 5 रखेंगे तो कितनी है, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है। पहली 11, दूसरी 13, ठीक है। अगर माइनस वाला रखेंगे तो भी आ जाएंगे, -11 -13 आ जाएंगे, ठीक है। बस ये आंसर हो जाएंगे इसके। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इस तरफ है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो
उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए माना चौड़ाई x, ठीक है, तथा लंबाई चौड़ाई जो है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, तो 2 का गुना किसमें होगा? लंबाई में। ठीक है, चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो बकिया बन रही वो आयताकार बन रही। ठीक है, 1 मिनट, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो बगिए का क्षेत्रफल, आयताकार बगिए का क्षेत्रफल, आयताकार बगिए का क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई चौड़ाई समान नहीं है, कम ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए क्या बनेगा? आयत। ठीक है, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 वर्ग मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है? 2x, चौड़ाई कितनी है? x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 800 बराबर 2x²। 2x का जब x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह होता है तो जोड़ देते। ठीक है, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, गुणा वाला है, भाग में जाएगा, तो x² बराबर 2 का जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, 400 कितने वर्ग होता है? 20 का। 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, तो 20 का कितना हो जाएगा? 400। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, इसमें प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होंगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई समय हो गया। ठीक है, दूरी हो गई, ये कभी माइनस में नहीं होती। तो एक्स के मान कितने आ जाएंगे? प्लस माइनस 20 अगर लेना चाहें लिख लें। ठीक है, लेकिन हमको लेना कौन है? प्लस वाला। ठीक है, तो एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या हुई? 20। 20 क्या मानी थी? चौड़ाई। एक्स क्या माना था? चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 20। लंबाई क्या आ जाएगी? लंबाई 2x थी, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये 2 × 40। चौड़ाई जो है लंबाई की दोगुनी, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, ये 20 है, ये 40 है, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 40 आएगा। यही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये पार्क बनाना संभव है। ठीक है, बगिया बनाना संभव है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 15 नंबर। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, माना पहले मित्र की आयु x, ठीक, तथा दूसरे मित्र की आयु, ठीक, आयु अलग अलग है ना। ठीक है, देखो उन दोनों की जो आयु में जो क्या कह रहा है, उन दोनों की जो आयु का योग है वो 20 है। ठीक है, तो बेटा ये जब x हमने मान ली तो वो 20 में से ही कम होगी ना, तो 20 - x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया? जैसे ये इधर अगर हमारी 5 वर्ष आयु है, ठीक है, राम की और श्याम की, ठीक है, राम और श्याम की आयु का जो मतलब योग है वो है 50। ठीक है, क्लियर है? योग जो है 50 है। अगर राम 10 वर्ष का है तो श्याम कै वर्ष का होगा? तो ये में हम 10 कम कर देंगे। ठीक है, पता चल रहा है कितने वर्ष से कम है। ठीक है, तो इतना कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हमने 20 योग था। ठीक है, 20 में से हमने x कम कर दिया तो इसकी आयु कम होगी, दूसरे की आयु पता होगी। ठीक है, अब 4 वर्ष
पूर्व क्या दे रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले। ठीक, अभी वो x वर्ष का था, तो 4 वर्ष पहले मतलब x में हमको 4 कम करना पड़ेगा। अगर 4 वर्ष बाद रहेगा तो 4 m जोड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। ठीक है, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरा मित्र ये है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें हमने 4 घटाए तो इसमें भी 4 घटाना पड़ेगा। क्यों, अगर मान लो पहला मित्र इस समय 5 वर्ष का है, ठीक है, 4 वर्ष पहले वो 1 वर्ष का था, तो हम भी अगर इस समय 20 वर्ष के हैं तो इसके पहले हम कितने होंगे, हमको घटाना पड़ेगा अपने आयु के, कि हम स्थिर रहेंगे। आयु बढ़ेगी दोनों बढ़ेगी, घटेगी दोनों घटेगी। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसमें 4 घटाएंगे 16 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये 20 में से 4 घटा देंगे 16 माइनस एक्स। अब वो क्या कह रहा है, इनका जो गुणनफल है, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व है पहले मित्र और दूसरे मित्र का गुणनफल वो कितना, 48। ठीक है, प्रश्नानुसार तो x माइनस 4 और 16 x माइनस बराबर 48। ठीक है, गुणनफल मतलब गुणा, इनके बीच में गुणा का निशान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करा देंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना है, 16x²। फिर जब इसका इसमें करेंगे तो 1 मिनट गलत हो गया, इधर देखिए, x का जब 16 में करेंगे तो 16x आएगा, जब x का x² में करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब 4 का जब 16 में करेंगे 16 चौको 64, इसके बाद जब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, ये इस तरफ का है, में माइनस में दूसरी तरफ जाएंगे प्लस में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 4 है, ये 16 है, कितने हुए 20 है, जब दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के 20x हो जाएंगे। 64 का है में माइनस में, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो ये प्लस में पहले से हैं तो इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस के 4 12 और 6 4 10 और 11 112 बराबर 0। ठीक है, अब 112 के हमको करना है फैक्टर। देखो, अगर हम 112 का फैक्टर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 2 6 12 2 8 16 7 1। ठीक है, अब घटाना कितना है 20। ठीक है, तो 20 किसी कीमत पर बन रहे हैं। ठीक है, देखो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 में 14 जोड़ेंगे घटाएंगे नई 20 मिलेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 हम 7 जोड़ घटाएंगे तब भी 20 नहीं, जोड़ेंगे तब भी 20 नहीं। ठीक है, इसको इस तरह हमको फैक्टर नहीं करना है। ठीक है, हमको ये करना है कि इनकी आयु संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका विभक्त कर निकालेंगे। ठीक है, संभव की कंडीशन विभक्त कर से प्राप्त करते थे क्या चीज़, कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होता था एक। ठीक है, होता b² माइनस 4ac बड़ा मान निकलेगा। ठीक है, और एक छोटा मान निकलेगा। जब व्यक्त कर निकालते तभी तो क्लियर होता था कि कौन सा मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, आभासी है। ठीक, बराबर है। ठीक, क्लियर है। तो इसका उसी मान निकालेंगे तो ए का मान कितना है 1, बी का मान माइनस का 20, सी का मान 112। ठीक है, तो देखते रहो फार्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, मान रखेंगे इसका, ठीक है, मान रखेंगे ये कितना है बी, बी कितना है -20, 20 का वर्ग, ठीक है, इसके बाद -4a का वर्ग 1 और c का वर्ग 112, 20 का वर्ग करेंगे 400, ठीक है, और 112 गुणा करेंगे इसमें तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448, ठीक है, और 448 माइनस करेंगे प्लस के तो क्या आएंगे माइनस के 48, ठीक है, तो ये मूल क्या होंगे 0। अगर हम जीरो इधर हम 0 लेके चल रहे, डी का मान क्या था डी, इधर हमें क्या रखना है डी, डी डी, ठीक है, क्लियर। इसका मान जो डी का मान है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, क्या सिचुएशन है -48 जो है वो 0 से कैसा है छोटा, ठीक है, तो इनकी वर्तमान आय ये मूल कैसे है, क्योंकि मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है, ठीक है, मूल कैसे है काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक है तो इनकी वर्तमान आयु का ज्ञात करना संभव नहीं, इसलिए दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करना संभव नहीं, ठीक है। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि लड़का है, ठीक है, तो ये लड़की है, अगर है वो तो उसकी कुछ ना कुछ आयु होगी, ठीक है, या 1 वर्ष होगी या 6 महीने होगी या 1 महीना होगा या 1 दिन होगा, ठीक है, या 1 घंटा का होगा, ठीक, कुछ आयु होगी, ये तो नहीं कि माइनस में होगी, ठीक, क्लियर। इसलिए मूल कैसे निकले काल्पनिक, इसलिए दोनों की आयु ज्ञात करना संभव नहीं, क्लियर। 15 नंबर तक सवाल हो गए, ठीक है, अगले पार्ट में होंगे 16 से 24 तक, क्लियर है।